एक नहीं, जी हां, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, एक नहीं 6 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पीछे है। यूपी, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, 100 टीमें, एक अपराधी। जी हां, आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेना जा रहा हूं। मारा मारा, भागा भागा, पुलिस पीछे पीछे। विकास के अपराध में कौन है साथ साथ, सोचना होगा। गठजोड़ पुलिस से भी और गठजोड़ राजनेताओं से भी। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। जी हां, मैं लेकर आया हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल। मैं हूं मनीष अवस्थी। यूपी और बिहार में 90 का दशक खूनी दशक माना जाता है, जब चारों ओर बाहुबलियों और गुंडों का राज था। दबंगों का पार्टियों पर कब्जा होता था। हर जगह केवल और केवल बाहुबलियों का सिक्का चलता था। लेकिन शिक्षा का स्तर सुधरा, समाज की सोच बदली और बाहुबलियों पर अलग अलग सरकारों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब देश में विकास और विकास की बात हो रही है, लेकिन कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत ने एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि यह देश का विकास है या अपराध का विकास है। 128 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन विकास का पुलिस की 100 टीमों को कोई सुराग नहीं मिला है कि आखिर वो है तो है कहां। उसके गुर्गे ढेर किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन विकास फरार है। तो फिर एक बार वही सवाल है कि क्या अभी भी पुलिस वाले विकास की मदद कर रहे हैं? क्या पुलिस के साथ विकास को नेताओं का भी समर्थन हासिल है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। जी हां, गैंगस्टर ऑफ कानपुर पर। क्या विकास को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? क्या विकास को पुलिस नेता मिलकर बचा रहे हैं? क्या पुलिस विभाग में विकास के मुखबिर मौजूद हैं? 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद ऑपरेशन क्लीन क्यों? क्या पूरी यूपी अपराध की बस्ती बनती जा रही है? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। और आखिर विकास कहां दुक्का हुआ है, सामने आ जाता है। कयास लगाए जाते हैं, तीसरी आंख विकास को कैद कर लेती है। आप समझ गए होंगे मैं तीसरी आंख का किससे ताल्लुक जोड़ रहा हूं। मैं जोड़ रहा हूं कि क्या फरीदाबाद के जिस होटल में एक तस्वीर कैद हुई, अंकुर के नाम का नाम बताकर वहां होटल में चेक इन करना चाहता था, लेकिन सीसीटीवी ने उसे कैद किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं वो विकास दुबे तो नहीं। इसके साथ साथ उस तस्वीर में एक ऑटो में बैठता हुआ शख्स जब कैद हुआ, लंगड़ाता हुआ चल रहा था। कयास जोर पकड़ने लगे कि ये कहीं विकास दुबे तो नहीं। अलग अलग इलाकों में उसके गुर्गे पकड़े जा रहे हैं, या फिर धाएं 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 गोलियां चल रही हैं, क्योंकि पुलिस को बदला लेना है उन 8 पुलिस वालों की शहादत का। कि वो विकास दुबे इतना बड़ा बाहुबली किसके बूते हो गया? उसके विकास में किस किस का साथ था? उसके विकास में मुखबिरी करने वाले वही पुलिस वाले। जी हां, कहीं खाकी और खादी उसकी जड़ों को तो नहीं सींच रही थी। लेकिन उससे पहले कि मैं ये बहस शुरू करूं, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
उसका गुर्गा या राइट है। उसे जरूर देगी। 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो सजा उसे पुलिस देना चाहती है वो तो विकास की मां ने भी उसके लिए मांगी है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही कि मेरे बेटे को राजनीति ने खराब कर दिया। मतलब साफ है कि अपराध की राजनीति बस्ती का वो हिस्सा था। कानपुर, फिर पत्नी को छोड़ने चंदौली, फिर हरियाणा का फरीदाबाद और फिर राजस्थान का जयपुर, हर जगह विकास के जाने या छिपे होने की आशंका है। फरीदाबाद के सीसीटीवी में तो वो लंगड़ाता हुआ एक ऑटो में बैठता भी नजर आया है। खुद फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर के राव का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो विकास के कहीं और जाने की बात कर रहे हैं। ये विकास दुबे की फोटो है। ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है, तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें। इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है। पुलिस वालों के हत्याकांड के बाद सरकार पर भारी दबाव है। आनन फानन में विकास के करीबी अफसरों पर गाज गिराई जा रही है। चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर दिया है। विकास दुबे से संबंधों के आरोपों के बाद एसटीएफ डीआईजी अनंत देव का भी ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं चौबेपुर थाने में तैनात सभी 68 पुलिसकर्मियों को मंगलवार रात लाइन हाजिर कर दिया गया। मतलब यूपी पुलिस में ऑपरेशन क्लीन जारी है, लेकिन 1997 से कानपुर में अपराध की बस्ती बना रहे गैंगस्टर पर पहले कभी कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये एक बड़ा सवाल है। और पुलिस वालों की जान क्या इतनी सस्ती है कि अपराध की बस्ती बसाने के लिए उसे कुर्बान कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन। तो आपने देखा कि विकास दुबे गैंगस्टर ऑफ कानपुर, जी हां, इतना बड़ा गैंगस्टर आखिर ये बना तो कैसे बना? क्या इसको किसका संरक्षण मिला हुआ था, राजनीति से या फिर खाकी से? इसी पर करेंगे बहस, और बहस में मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। उस पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। लगभग 130 घंटे होने वाले। आखिर विकास दुबे फरार है तो कहां फरार है? मेरे साथ सियासी मेहमान हैं, मेरे साथ पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक हैं, मेरे साथ विशेष मेहमान के रूप में मेरे अपने सहयोगी अजय शुक्ला जी हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, अजय शुक्ला जी आईटीवी नेटवर्क के चीफ एडिटर, कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती, बीजेपी के प्रवक्ता ओपी मिश्रा, एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल सक्सेना, और पूर्व आईजी यानी कि यूपी के पूर्व आईजी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक उमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस बीच मैं आप सबके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ बिहार से बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे साहब जुड़ चुके हैं। मैं पहले उनसे बात कर लूं, फिर आपके साथ विकास दुबे से जुड़ी हुई तमाम बातें
और बहस करूंगा। आपका पांडे साहब इंडिया न्यूज के देश का सवाल शो में स्वागत है। नमस्कार। पांडे साहब से हम लगातार संपर्क करेंगे, तकनीकी खामी के कारण उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। ओपी मिश्रा जी, यूपी में उत्तर प्रदेश अपराध का राजनीतिकरण या राजनीतिकरण में अपराधीकरण? देखिए मनीष जी, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफायाकरण की दिशा में जिस तरह उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, और जब से हमारी 2017 में सरकार आई है हमने लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह से पिछली सरकारों ने कुछ अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया, वो हम सब अभी सब सामने देख रहे हैं और वो सब सामने आ रहा है। जिस तरह से अभी विकास दुबे के प्रकरण में समाजवादी पार्टी ने उसको अपनी सदस्यता दी 2015 में, और वही अब अपराधी है जो 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या में जेल गया। उसके बाद से 2 सरकारें रही उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आप पूछे जरा इन सरकारों ने क्या किया? जब से 2017 में हमारी सरकार आई है, उस अपराधी को 2 बार जेल भेजा गया और तीसरी बार वहां पुलिस दबिश करने गई है। मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे 130 घंटे हो गए। मिश्रा जी 130 घंटे हो गए, विकास दुबे फरार है। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग सीएम ऑफिस कर रहा था, आप मानेंगे कर रहा था या नहीं? एसटीएफ की 100 टीमें पीछे लगी हुई है, आप मानेंगे मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं? तो आखिर वो यूपी की सीमा से निकल कैसे गया? जी देखिए मनीष जी, जरूर निकला है। उसको अभी एकदम से हम जैसा हमने देखा कि फरीदाबाद में वो बाल बच गया। पुलिस लगातार ट्रैक कर रही है और पुलिस बिल्कुल करीब है। हम किसी भी समय उसको पकड़ने की या उसके एनकाउंटर की खबर हम सुन सकते हैं। बिल्कुल पुलिस के हाथ से नहीं बच सकता। मैं साफ कह रहा हूं। मिश्रा जी, आपने बोलते बोलते बड़ी बात कह दी। आप पकड़ेंगे या एनकाउंटर करेंगे? मिश्रा जी, आपने बोलते बोलते एक बड़ी बात कह दी, आप पकड़ेंगे या एनकाउंटर करेंगे? देखिए मनीष जी, वो अपराधी है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो अपराधी है, उस समय क्या परिस्थिति रहेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन वो जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। या अतुल सक्सेना जी, सारी उंगलियां आप पर उठ रही हैं कि सदस्यता आपने दी थी, उसकी पत्नी जिस तरह से पंचायत का चुनाव लड़ी वो आपके समर्थन से लड़ी थी, और आप इस वक्त पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। मनीष जी, हम किसी भी बात से पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बिकरू गांव के एक किसान परिवार का लड़का जो है विकास दुबे, इसके जो अपराधी और जो बनने की जो घटना है उसे भाजपा के अपराधीकरण की कोख से ही जन्म लेने का काम करा है। भाजपा के ही विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने विकास दुबे को मनोबल बढ़ाने का काम किया, आपराधिक संरक्षण देने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों जो भाजपा के, उनकी सरपरस्ती में ही विकास दुबे जो है आज आतंक का पर्याय बन गया है और इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी बन गया है जिसको हम पिछले 6 दिन से देख रहे हैं। और अतुल जी, आपको ये नहीं भूलना चाहिए, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं। अगर आप ट्विटर देखें और ट्विटर में जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, उसकी पत्नी आखिर चुनाव, मेरे साथ अजय शुक्ला जी भी है। अतुल जी, मेरे साथ अजय शुक्ला जी भी हैं जो हमारे चीफ एडिटर हैं और उसके साथ साथ यूपी को वो बखूबी जानते हैं। उनके भी कई ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछेंगे। सारे राजनीतिक नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें, और आप कहते हैं कि बीजेपी के संरक्षण में वो बड़ा आप लोगों ने उसको सींचा है, तब जाके वो इतना बड़ा पेड़ हुआ। मनीष जी, यदि उसकी तस्वीरों की बात करी जाए
मनीष जी, यदि उसकी तस्वीरों की बात करी जाए तो सबसे पहले हरिकिशन जी, जो भाजपा जी चौबेपुर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, हरिकिशन जी के साथ उसकी तस्वीर है। और उसके बाद प्रेमलता कटियार, जो उत्तर प्रदेश में कई बार कैबिनेट मंत्री रही, किसके रिजीम में रही? कल्याण सिंह गवर्नमेंट में रही, राजकुमार गुप्ता गवर्नमेंट में रही, मायावती गवर्नमेंट में रही, राज सिंह गवर्नमेंट में रही, राजनाथ सिंह की गवर्नमेंट में रही। छोड़ेंगे और तब देखिए, और वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसका गठजोड़ इनके साथ भी था। उसका गठजोड़ तो सबके साथ था जी, लेकिन ना अतुल सक्सेना मान रहे हैं ना ओपी मिश्रा मान रहे। साधना भारती पर तो मैं जाऊंगा। साधना जी आ रहा हूं, अजय शुक्ला जी के बाद आ रहा हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी। असलियत में देखिए, जो यूपी की राजनीति है वो बेसिकली पूरी डिपेंड है आपराधिक छवि के लोगों और वहां के सियासी लोगों के गठजोड़ पर, और इसको लगभग सभी दलों ने उसको सींचा है और सभी दलों ने उसको जन्म दिया है। कानपुर पे मैं आता हूं क्योंकि कानपुर मेरा अपना होम टाउन भी है और इत्तेफाक से चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र का ही मैं रहने वाला हूं। तो उस स्थिति में मैं उस क्षेत्र को बिल्हौर लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था पहले। बिल्हौर लोकसभा क्षेत्र की जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर प्रभाव था इस लड़के का। और इसकी स्थिति ये थी कि इसको एक समय में, जो निश्चित रूप से वो सही कह रहे हैं, हरिकिशन श्रीवास्तव जी ने ही उसे राजनीति में अपने एक कारिंदे के तौर पे उतारा था, लेकिन उससे क्राइम कराया था ऐसा मैं नहीं कहूंगा। उसने अपने जब प्राचार्य का, खुद जिस इंटर कॉलेज में, सिवली इंटर कॉलेज में पढ़ा था, वहीं के प्रिंसिपल का मर्डर किया था। और उनका मर्डर करने के बाद में जब उसका हौसला बढ़ा और उसके बाद में उसे संरक्षण मिलता गया और वो वोट बैंक में तब्दील कराता गया, तो निश्चित रूप से सभी दलों ने उस पर डोरे डालना शुरू किया। और उसने सपा के लिए भी काम किया, बसपा के लिए भी काम किया, भाजपा के लिए भी काम किया। और इन तीनों दलों के लिए जब उसने काम किया तो आप देखिए, जब वो भाजपा के लोगों के साथ खड़ा था तो चाहे प्रेमलता कटियार हो, चाहे हरिकिशन श्रीवास्तव हो जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उन सारे लोगों को वो जीतते रहे। फिर उसके बाद में उसने पाला बदला, बसपा के साथ आ गया, बसपा का उसने हरवा करके बसपा का सांसद भी बनवाया और विधानसभा सदस्य भी बनवाया, और उसके बाद में वो सपा के साथ आया और सपा की दोनों सीटें जितवाई। अतुल जी, आप अगर अजय शुक्ला जी की बात को गौर से सुन रहे हैं, ओपी मिश्रा जी, अतुल जी, तो आप कान खोल के सुन लिए होंगे कि अजय शुक्ला जी का उसी इलाके से ताल्लुक है और वो एक एक चीज वहां की जानते हैं। और इस दुर्दांत अपराधी एक गैंगस्टर को भी बहुत अच्छे से उसको जानते हैं कि वो कितने पानी में है और आखिर वो जितने पानी में है उसको वहां तक पहुंचाने वाले कौन हैं, इसकी भी जानकारी उनको है। अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। साधना भारती जी, आपके पास आऊं, उसके पहले उमेश कुमार जी। उमेश जी, इस समय क्या आपको लगता है विकास दुबे सरेंडर करने की फिराक में मारा घूम रहा है? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना अपने प्रदेश में घटी है, और इस घटना को राजनीति के चश्मे से देखना या राजनीति में घसीटने का इस समय में पहला प्रयास हम लोगों का ये होना चाहिए कि जिस दुर्दांत अपराधी ने ऐसी घटना की है, उसके जितने भी लिंक्स हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, पुलिस, उन सबसे पूछताछ की जाए, उसमें पाई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बजाय इस विवाद में पड़ने के कि किसके कार्यकाल में कब बढ़ा, कहां बढ़ा। इसको बढ़ाने से हम लोग इस घटना की गंभीरता को कम करेंगे। ये घटना प्रदेश के इतिहास में 36 साल की मेरी भी नौकरी पुलिस विभाग में रही है, ऐसी घटना आज तक पूरे प्रदेश में कभी नहीं घटी। और मैं आपको अपने अनुभव के बल पे ये बताना चाहूंगा कि यूपी पुलिस और यूपी पुलिस की एसटीएफ पूर्ण रूप से सक्षम है और विकास दुबे को बहुत शीघ्र ही ये पकड़ के उसका जो भी सही अंजाम उसका जहां जाता है वहां उसको पहुंचाने में सक्षम है। और आज दिन में एडीजी साहब ने कहा भी इस बात को, तो आप ये विश्वास, अब बहुत दिनों की बात नहीं है। जी उमेश जी, आपके टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से विकास दुबे की अलग अलग सियासी दलों के नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। ब्रेक के उस पार हम इसी पर बात करेंगे और परत दर परत ये बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर अगर पुलिस में मुखबिर मौजूद हैं तो राजनेताओं का संरक्षण भी
उससे कम नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। जी हां, देश का सवाल यह है कि 6 राज्यों की पुलिस उसके पीछे है, लेकिन वो चकमा देकर हर बार गायब हो रहा है, मारा मारा भागा भागा फिर रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर देश का सवाल में मौजूद सियासी मेहमान ये तस्वीरें देखें। विकास का गुर्गा और विकास दुबे कैसे राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे, अखिलेश यादव विकास का शूटर गुड्डन त्रिवेदी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नेता के साथ। आपके टीवी स्क्रीन पर एसटीएफ डीआईजी आनंद देव, पूर्व सांसद राजा रामपाल, गैंगस्टर विकास दुबे खड़े। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आंख खोलने वाली हैं। विकास का शूटर गुड्डन त्रिवेदी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ अतुल सक्सेना जी, आंखें खुल गई होंगी। देखिए मनीष जी, अखिलेश यादव जो हैं वो एक राजनीतिक शख्सियत हैं और उनके पास जो लोगों का मिलना जुलना रहता है, तो अखिलेश जी को ये पता ही नहीं रहता कई बार ही कि कौन उनके पास आकर के फ़ोटो खिंचा के चला जा रहा है। और जहाँ तक फ़ोटो खिंचाने की बात है, तो विकास दुबे की यदि आप फ़ोटो देखें तो पिछले 21 साल में भाजपा के बड़े बड़े विधायकों, सांसदों और मंत्रियों, ब्रजेश पाठक जो योगी गवर्नमेंट में मंत्री हैं, नीलिमिका कटियार जो योगी गवर्नमेंट में मंत्री हैं, अतुल जी दूसरे राजनेताओं के साथ इसका क्या गठजोड़ है, ये सवाल मैं पूछूंगा। मैंने आपसे जो सवाल किया आप उसका जवाब दे। साधना भारती जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके लिए भी मेरे पास सवाल है। साधना जी, अतुल जी संक्षेप में अपना जवाब रखे और मुझे साधना जी के पास जाना है। मनीष जी आप मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं सारी बात आपको सिलसिलेवार समझा दूंगा कि जो विकास दुबे का जो गठजोड़ है वो केवल भाजपा और बसपा की सरकारों में रहा है। यदि आप उसकी हिस्ट्री उठा के देख लें 90 से लेकर के आज तक आप दूध के दूल्हे, आप दूध के दूल्हे अतुल जी, आप दूध के दूल्हे अतुल जी, केवल बसपा और भाजपा, बाकी आप दूध के दूल्हे। देखिए रहा सवाल, आज देश का सवाल ये है कि 125 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है। मनीष जी 1 सेकंड और लूंगा। 125 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। मिश्रा जी आ रहा हूँ आपके पास। मिश्रा जी आ रहा हूँ। सतीश श्रीवास्तव उनके घर जाते थे, उस पर क्या कहेंगे? दुबे खुल्लम खुल्ला घूम रहा है और विकास दुबे का मिलना और उसे खोजना कोई कठिन समस्या नहीं है। विकास दुबे मिल जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ आपके चैनल पे विकास दुबे अगले कुछ घंटों में मिल जाएगा। आपके पास जवाब देना मुश्किल होगा, ये अतुल्य पराक्रम होगा आपके लिए अगर आप सही जवाब दे पाए। अतुल सक्सेना जी, अतुल्य पराक्रम ना दिखाएं आप, कलाई खुल चुकी है। साधना भारती जी, अतुल जी आ रहा हूं। साधना भारती जी, साधना जी, प्रियंका जी हर बड़ी दुर्घटना में परिवारों से मिलने जाती हैं, आपकी पार्टी की नेत्री हैं, और अब तो उनका मकान भी लखनऊ में होने वाला है जो जानकारी आ रही है। 8 शहीदों की सुध लेने नहीं पहुंची। देखिए सबसे पहली बात मैं ये कह देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हो गई और उसके बाद भी यूपी की सरकार को मिल ही नहीं रहा अपराधी कहाँ है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये कैसी सरकार है जो कि पहले कहती थी कि अपराधी या तो ऊपर होंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, या उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर। ये विकास का जो विकास हुआ है, विकास जो अपराधी है, इसकी जो बढ़त हुई है, ये खाकी और खादी दोनों की मिली भगत से हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जो योगी राज था वो गुंडा राज बन गया है। चाहे आप पीछे का पूरा देख लीजिए, इन्होंने कहा हम 10 लोगों की हिट लिस्ट बना रहे हैं हर जिले में, जिसमें उन लोगों के नाम होंगे जिन्होंने 6 से ज्यादा अपराध किए। इस आदमी ने तो 60 से ज्यादा अपराध किए भाई, इसका नाम क्यों नहीं था टॉप 10 लिस्ट में, आप बताइए। तो यूपी के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनकी सरकार नकारा साबित हो चुकी है और आज ये तरह की बातें बनाने की बातें कर रहे हैं। साधना जी, आलोचना करने के लिए मेरे साथ मेहमान बहुत हैं,
मैंने जो आपसे सवाल किया है आप उसका जवाब दें। मेरा सवाल आपसे है, प्रियंका जी कहां हैं? 8 शहीदों के विपक्ष में बैठ जाएंगे हम, सवाल भी ना पूछे, आलोचना भी ना करें, तो मनीष जी करें क्या आप बताइए? साधना जी, मैं तो आपकी पार्टी की नेत्री की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी पार्टी की नेत्री की बात कर रहा हूँ कि वो जो सहानुभूति दिखाने हर जगह पहुंचती है, 8 शहीद पुलिस वालों के घरों तक वो पहुंची या नहीं, मैं इतना पूछ रहा हूँ आपसे। मनीष जी, मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक। जी सुनिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 जगह रेप हुए, जहां पर आगरा के नगला तालाग्राम में लोधी बच्ची के साथ रेप हुआ। साधना जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हैं। साधना जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हैं। मुझे आपके पास मैं आता हूँ। साधना जी, आप जवाब सोच के रखिए, मैं आपके पास आता हूँ। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक MS खान साहब भी हैं। खान साहब, आपका स्वागत है। राजनीतिक गठजोड़ और खाकी के समर्थन के बगैर विकास दुबे जैसे अपराधियों का विकास होना संभव नहीं है। चाहे BSP हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई और राजनीतिक दल, सबकी छत्र छाया में वो फल फूल कर इतना बड़ा हुआ है। नहीं, सवाल इस बात का है जो फल फूल के बड़ा हुआ है, लेकिन आज जो समस्या सामने आ गई है, ये तो इतिहास दोहराएगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। आज जो एक दुर्दांत अपराधी जो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जब सरकार थी, तो पुलिस में घुस करके दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को मार दिया था। उस वक्त पुलिस ने भी पल्ला झाड़ लिया था। मैं आपसे कह रहा हूँ, पुलिस का इसके साथ बहुत बड़ा गठजोड़ रहा है। ये बात नहीं है। आप देखिए, जब बुलंदशहर में सुबोध की हत्या हुई थी, उसमें भी पुलिस वाले उसका साथ छोड़ के भाग गए थे, और जिस अपराधी ने हत्या किया वो जब जेल से छूटा, किन लोगों ने माला पहनाया, कौन लोग थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब तो देखिए, मामला यहाँ तक ये आता है कि जब ये इसके घर पर एक दरोगा यादव जी हैं, वो जब जाते हैं इससे बातचीत करने के लिए कि तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज है, आप इस पर अपना वक्तव्य या चल के थाने में सरेंडर कीजिए, तो वहां उसको भागा जाता है, पीटा जाता है, भगा दिया जाता है। उसके बाद सारे पुलिस फोर्स को इकट्ठा किया जाता है। आपको पता है वहां पर ये बदमाशी ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा हार्ट। खान साहब, आपके तजुर्बे को देखते हुए मैं आपसे केवल एक छोटा सा सवाल है मेरा कि बगैर राजनीतिक गठजोड़ के यूपी में चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, आप ये देखिए वीरेंद्र शाही, और ऐसे कई नाम दर्जनों में गिना सकता हूं कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के ये बड़े नहीं हुए। तो आखिर विकास दुबे भी इसी की अड़ी में अगर आप देखें तो एक और नाम जुड़ चुका है। मेरा यही सवाल है, राजनीतिक दल जब वोट बटोरने होते हैं तो इन्हीं के कंधों पर बंदूक रखकर वोट हासिल करते हैं। देखिए, आपकी बात सही है कि राजनीतिक दल का सपोर्ट होता है, लेकिन आज के पास राजनीतिक दल के सपोर्ट के साथ साथ पुलिस का भी सपोर्ट है। 4 थानों की पुलिस उसके अंगुलियों पर चलती थी। तो ये अच्छी बात है खान साहब, ये अच्छी बात है क्या? खान साहब, खाकी को कंट्रोल खादी करेगी। खादी भी अगर गठजोड़ में आ जाए तो खाकी किसके बस में रहेगी? यही तो मैं कह रहा हूं आपसे मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, 200 पुलिस के मोबाइल खंगाले जा रहे हैं, तो किस आधार पर खंगाले जा रहे हैं? गठजोड़ इनका इतना तगड़ा है कि ये वहां पर हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी खान साहब, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता OP मिश्रा जी हैं। OP मिश्रा जी, अपराध मुक्त यूपी के लिए कोई डेडलाइन तय की है आपने? कोई तारीख तय की है कि आपका यूपी उत्तम प्रदेश अपराध मुक्त होगा? देखिए मनीष जी,
हमारा विश्वास ही नहीं है, संकल्प है। हम इस संकल्प के साथ चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा। जब से हमने सत्ता संभाली है, मिश्रा जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि आप इस बात को बड़े दावे के साथ कहते हैं, लेकिन एक चीज देखिए कि 400 किलोमीटर है जो सीमा है उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की, और उस सीमा पे वो क्रॉस कर जाता है, जो मतलब 3 घंटे के अंदर वो क्रॉस कर जाता है, और आप कहते हैं कि फरीदाबाद वो पहुंच जाता है 400-500 किलोमीटर दूर, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि साहब हम पकड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस लगी हुई है, सारी चीजें। तो ये कैसा है? इसको आप कैसे कहेंगे कि ये आपकी पुख्ता पुलिसिंग है और सारा सिस्टम है और सारी चीजें हैं? नहीं, बिल्कुल पुलिसिंग है, और इकबाल भी कायम है। जिस तरह से उसको आपराधिक संरक्षण मिला है और जिस तरह से वो वहां पनपा है, आप इसकी पूरी इतिहास देखिए। ये है उसके समाजवादी पार्टी में उसकी सदस्यता की पर्ची देखिए। ये 2015 में जिस तरह अरे की मिश्रा पत्नी ने साहब, सदस्यता लिया है, मिश्रा साहब, ओपी मिश्रा जी, आप तो पर्ची दिखा रहे हैं। मिश्रा जी, आप तो पर्ची दिखा रहे हैं, हमने तो तस्वीरें दिखा दी, आप पर्ची दिखा रहे हैं। और इस पर भी समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आप लोग ये फर्जी पर्ची दिखा रहे हैं। विकास को ढूंढ रही है जब। अरे मनीष जी सुनिए, प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वहां गई मेरठ में, जहां पे सीए के प्रदर्शन के दौरान पुलिसों पे वहां पे हत्या की कोशिश की गई। के पीछे क्यों पड़े हो? विकास दुबे के पीछे पड़ो। जहां पत्रकारों पे विकास दुबे को ढूंढना है। प्रियंका गांधी जी की बात है, जहां पर और जहां लड़कियों के रेप हुए, लोभी बच्चियों के रेप हुए, पिछड़ी बच्चियों के रेप हुए, वहां नहीं गई योगी आदित्यनाथ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाना बंद करो, और उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाओ, उजाड़ प्रदेश मत बनाओ। प्रियंका गांधी झूठ की पुलिंदा है। अरे डिबेट विकास दुबे पे है, प्रियंका गांधी पे नहीं है। देखिए, अरे विकास दुबे पे डिबेट है, ओपी मिश्रा वो बबुआ के साथ चुनाव लड़ी। अरे विकास दुबे पे बताइए कहाँ है विकास दुबे? कब पकड़ेंगे जिसको आपने सरपरस्ती करने का काम किया? योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, नैतिकता के आधार पर। आज विकास दुबे बोल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन का ये नतीजा बस राहुल और प्रियंका पे ही रहेंगे, और राहुल जी और प्रियंका जी पर ही बात करेंगे, क्योंकि इनके पास बात करने के लिए है ही नहीं। कहा था उत्तर प्रदेश विकास को ढूंढ रही है। विकास कहाँ गया? उसका साफ बयान आया हुआ है विकास दुबे का। उसने कहा, विकास दुबे ने कहा कि मैंने अपना सरेंडर कर दिया होता तो बहन जी मुझे विधानसभा में चुनाव लड़ा दी। बसपा से जो नेक्सस है, जो कांग्रेस से नेक्सस है और जो समाजवादी पार्टी से नेक्सस है, ये पूरा नेक्सस मिलकर हमारे सामने आया है। हम ढूंढ रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। साधना जी मिश्रा जी, मुझे हैरानी हो रही है कि सारे सियासी दल के नुमाइंदे ये कह रहे हैं खुद की पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी जिम्मेदार, यानी हम दूध के धुले, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। जी अजय जी, पड़ेगी कि हम ये देखिए कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे, जो भी सभी ने अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया है। कभी कांग्रेस पार्टी ने हरिशंकर तिवारी को संरक्षण दिया था, जब हरिशंकर तिवारी उस समय के सबसे बड़े माफिया थे, उनसे बड़ा माफिया कोई नहीं हुआ। उसके बाद में आप देखिए समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी को दिया, अतीक अहमद को दिया और दूसरे लोगों को लेकर के आए। इसके बाद में लगातार जहां कहीं पर भी छोटे बड़े, और इस तरह गोरखपुर में हो तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों को दिया। इसी तरीके से आप दूसरी जगह आएंगे तो ये कुल मिला के जो उत्तर प्रदेश का सीन है, उस सीन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी किसी को संरक्षण देती है, उन अपराधियों को आगे बढ़ाती है, अपने वोट बैंक को तब्दील करती है और उनसे वोट की राजनीति के लिए दबाव बनाती है। जी। जो ये दबाव है, यही नेक्सस है जिस कारण से कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा। अजय जी कि ऐसे बाहुबलियों के कंधे पर बंदूक रखकर वोट बटोरना और सियासी दल ऐसे बाहुबलियों को अपने घेरे में लेकर पार्टी को मजबूत कराने के काम करती है। मेरे साथ उमेश कुमार जी हैं। उमेश जी, साधना जी मुझे पूर्व पुलिस महानिरीक्षक को लाने दीजिए। साधना जी मिश्रा जी आप रुकिए। उमेश कुमार जी,
उमेश कुमार जी, विकास दुबे लगातार पुलिस को धता दिखा रहा है। आपको लगता है उसको नहीं पकड़ पाना पुलिस की नाकामी है? उमेश कुमार जी, मैं अजय जी के बयान पे एक बात, पहले इनको शांत कराइए। जी शांत हैं। देखिए, अजय जी के बयान पे मैं एक छोटी सी बात कर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी बाहुबली को संरक्षण नहीं दिया। वो अपने विचारधारा रेडी है, हमें सरकार रहे या न रहे, लेकिन हमने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। हमीरपुर आज उसका एक साथी एनकाउंटर में मारा गया, फरीदाबाद से 2-3 साथी उसके पकड़े गए, वहां से वो निकल के भाग गया। किसी अपराधी के पीछे जब पुलिस इस सतर्कता से और इस तेजी से पड़ी हुई है तो बहुत शीघ्र ही विकास दुबे पुलिस के शिकंजे में होगा। जो पुलिस का नेटवर्क है वो नेटवर्क काम कर रहा है और विकास दुबे बहुत शीघ्र ही पुलिस के शिकंजे में होगा। उमेश जी, अभी आपने अगर सुना होगा, बीजेपी के प्रवक्ता ओपी मिश्रा जी ने कहा उसका एनकाउंटर होना तय है, यानी पुलिस इस मानसिकता से उसके पीछे पड़ी है कि मिला और न्याय तुरंत। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। जब पुलिस किसी के पीछे पड़ी है और अगर बदमाश भागते हुए पुलिस पे फायर करता है, पुलिस लोगों को उनसे मारने की नीयत से फायर करता है, तो निश्चित रूप से पुलिस भी उसका देती है, पुलिस भी फायर कर। उमेश जी की आवाज नहीं आ रही। अजय जी, विकास दुबे, पुलिस जिस हिसाब से 100 टीमें एक अपराधी। मनीष जी, मैं आपको क्लियर कर दूं जी, मनीष जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने ये कहा कि वो अगर भागेगा पुलिस उसको अंत तक पहुंचाएगी, गिरफ्तार होगा या जो भी होगा, बट उसको पुलिस उस तक पहुंचेगी, इनकाउंटर होगा। ये मैं नहीं कहा कि उसका इनकाउंटर करने का। ओपी मिश्रा जी, इस कार्यक्रम की लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ओपी मिश्रा जी, इस कार्यक्रम की लिंक मैं आपको भेज दूंगा और ध्यान से देखिएगा आपने क्या कहा था। अजय जी, विकास दुबे अब भी किसी मुखबिरी के कारण भाग रहा है। पुलिस में मुखबिर मौजूद हैं और उन्हीं के सहयोग से वो भागा छुपा मारा दुबक कर कहीं ना कहीं निकलता जा रहा है। बिल्कुल नहीं होता तो आप ये देखिए कि उसने 500 किलोमीटर का सफर तय किया। ये जो खुद बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि फरीदाबाद तक आ गया। अब आप एक चीज देखिए कि जो उत्तर प्रदेश में जिस जगह उसका स्टेशन है, जहां पर उसने घटना करी, उस जगह से जाने के कौन कौन से रास्ते हैं। नेपाल निकलने का 150 किलोमीटर का रास्ता है उसका। उधर वो 150 किलोमीटर यदि नहीं गया और जैसा कहा जा रहा है फरीदाबाद आ गया, तो 500 किलोमीटर आ गया। उससे करीब 400 किलोमीटर की दूरी पे राजस्थान का बॉर्डर है, उसके बाद में मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। तो आप ये देखिए सारे बॉर्डर से, इसका मतलब वो उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में भागा घूम रहा है, 6 दिनों से घूम रहा है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो क्लेम करती है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी, इंटायर वर्ल्ड सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, वो पुलिस फोर्स अब तक उसका सुराग नहीं लगा सकी। और जो थोड़ा बहुत सुराग लगा तो वो हरियाणा में लगा। अब इस चीज को तो उनके लिए चुनौती है कि उन्हें करना चाहिए। एक समय में श्री प्रकाश को मारने के लिए जब एसटीएफ का गठन किया गया था और उसने अपने टारगेट को कंप्लीट किया था। अजय जी, मुझे एक ही वाक्य याद आता है 2017 का। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं माफिया या गुंडे यूपी छोड़ दें या यूपी से बाहर चले जाएं। विकास दुबे भी यूपी से बाहर है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का।